जी जी। तो माँ जीवनानंदी, मैं आपके सामने ये स्क्रीन पर कमेंट्स मैं डालने जा रहा हूँ और इसको लेके आगे की चर्चा आप स्वामी जी के साथ में करें पूरी तरह से। जी स्वामी जी। यहाँ पे माँ प्रेम असीमा का यह एक कमेंट है जो मैं लेना चाहूंगी। यहाँ पे माँ पूछती है कि स्वामी उनको वीत विचार जी लिखना होगा, वीतराग हो गया है, कि अभी क्या काम कर रहे हैं जिससे समाधान निकले समाधि के लिए। तो वीत विचार जी, आपको मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप अभी इसमें इस कार्य में क्या काम, इस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं जिससे ये समाधि के लिए समाधान निकले। ऐसे तो माँ, वैसे ये जो कमेंट है ये हम लोग जब उस समय प्रोग्राम लाइव था, ये भाग 1 में पूछा गया था और स्वामी राघव जी ने इसको लाइव ही पूछा था, तो हमने इसका आंसर कर दिया था। पर फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं फिर से कि हम भगवान श्री रजनीश कम्यून अनुसंधान करते हैं हस्तिनापुर में बैठ के, और उसकी जो भी चीजें हैं उनको सबके सामने रखते हैं। जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको वो चीज उपलब्ध कराते हैं। तो ये इस सवाल का दोबारा हमारा जवाब है। और थोड़ा सा निवेदन है कि इसके ऊपर एक कमेंट नजर आ रहा है, थोड़ा ये भी आप अगर हम ही पढ़ दें इसको, कि तिथि के हिसाब से होनी चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर डेट। तो ये वो उस तरह की बातचीत चल रही थी उसमें कि भाई तिथि के हिसाब से हमने प्रस्तावित किया था कि भगवान का जो भी समाधि दिवस है या उनका परिनिर्वाण दिवस है या जो भी चीजें हैं वो तिथि के हिसाब से मनाई जाए, क्योंकि वो एक नेचुरल गणना का चंद्रमा के हिसाब से एक सही हिसाब किताब है। जबकि अंग्रेजी कैलेंडर पूरी दुनिया में केवल व्यापार की सुविधा के लिए उसको बनाया गया था। और हमारे जहां तक भारत की परंपरा का प्रश्न है, तो भारत में भी जो भी हमारे त्योहार हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब तिथि के हिसाब से चलती हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक बात रिपीट की। जी माँ, आगे नेक्स्ट। जी जी स्वामी जी। ध्यान मैत्री जी लिखते हैं, कीर्तन हो कीर्तन का नाटक नहीं। अभी इसके बारे में हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते इसमें। और माँ प्रेम असीमा का ही एक कमेंट है कि भगवान जब जेल में थे तब उनके सन्यासी फूल लेकर गए थे, अब कीर्तन सबसे बढ़िया तरीका है। बहुत खूब जी। तो जी तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों की जो आत्मा है, भगवान ने बताया कि ध्यान के सबसे नजदीक है संगीत। और हम सभी जितने भी ध्यान विधियों को प्रैक्टिस करते हैं उन सभी में संगीत शामिल है। तो निश्चित रूप से कीर्तन ही हम सबको जोड़ सकता है बहुत गहराई के साथ में, क्योंकि बातचीत से तो जितना उलझाव और विवाद हुआ है सभी के सामने है, उपलब्ध है वो। तो कीर्तन वाकई में ही सबसे बढ़िया उपाय है। तो असीमा जी का जो कहना है इसको सब थोड़ा ध्यान देंगे। हम तो कह ही रहे हैं इस बात को बार बार। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। राघव जी, आप म्यूट पे हैं। जी माँ, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर समाधि स्थल बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। ओशो की देशना ध्यान और कम्यून फैलाना चाहिए पूरी दुनिया में। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मेडिटेशन पाथ के नाम से ये कमेंट है। जी जी। तो जी, तो इन्होंने जो ये कहा है कि बिल्कुल ठीक कहा है कि पूना के संबंध में शायद ये कहना चाह रहे हैं कि पूना में केवल समाधि ही बचेगी, उसके अलावा वहां कुछ नहीं बचेगा। जिन भी चीजों का वहां जिक्र चलता है, जो समाधि को इनकार लोग करते हैं, उनके समान ही है वह लोग जो कि समाधि के साथ साथ दूसरे 10 विषयों को जोड़ देते हैं पूना से संबंधित। जबकि पूना में अगर कोई सबसे महत्व की चीज है तो वो केवल समाधि है। तो ये कहते हैं समाधि स्थल बचेगा, यानी कि वहां केवल समाधि बचेगी, या पूना में केवल समाधि है और जो भी कुछ वहां मौजूद दिखता है वो सब समाधि का ही हिस्सा है। तो ऐसा हम भी इसमें बार बार आप लोगों के सामने निवेदन कर रहे हैं। और ध्यान और कम्यून फैलना चाहिए। ध्यान तो हम सब लोग अपने अपने घर पे बैठ के अपनी अपनी आंखें बंद करके करते ही हैं, जिन्होंने भगवान से ध्यान सीख लिया है, भगवान के सन्यासियों से जिन्होंने ध्यान सीखा है। और रही बात कम्यून की, कम्यून के लिए तो पूरी दुनिया उसका सपना देखती है। भगवान ने और मानव शीला ने उसको करके बताया अमेरिका में। और निश्चित रूप से भविष्य में कम्यूनों की श्रृंखला बननी चाहिए, उसका बात फैलनी चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग अपने अपने स्तर पे कहीं ना कहीं काम करते हैं। जी जी, यह एक कमेंट है कि
नेहा माँ की तरफ से जो लिखती है यहाँ की, मैंने भी सच्चे और अच्छे में सच्चे को पसंद करती हूँ, किसी को अच्छा लगे या न लगे। ये शायद जो भाग एक था उसी के बाद ही ये कमेंट आया है, तो इसमें वही बात हो रही है, हमने उसमें बात कही थी कि अब अच्छी बातों को हम थोड़ा कम करें, थोड़ी सच्ची बातें भी करनी शुरू करें। हम सब जब भगवान श्री रजनीश के पास आए तो उसमें जो मुख्य बात है आने के पीछे, तो वो शायद भगवान श्री रजनीश की सच्चाई और ईमानदारी। तो वो सच्चाई और ईमानदारी से उन्होंने जितनी बातें की, उसी के आकर्षण में हम उनके पीछे हो लिए, और हम सब अपने घर परिवार समाज की जितनी भी परंपराएं हैं उनसे आगे बढ़ के भगवान के साथ हैं। तो शायद सच्ची बातों की वजह से हैं अच्छी बातें। भगवान श्री रजनीश ने जो बातें कही वो तो स्थापित समाज के लिए बहुत अच्छी बातें नहीं हैं, इसीलिए स्थापित व्यवस्थाएं भगवान श्री रजनीश का विरोध करती रही, विरोध करती रहेंगी। तो इसलिए सच्ची बातों की तरफ हम लोग चलेंगे तो ही वो विजन, वो स्वप्न, वो दर्शन जमीन पे आ पाएगा जिसकी बात भगवान श्री रजनीश ने की। 70 से लेके 1970 से लेके 26 सितंबर 1970 जब से संन्यास शुरू हुआ और 84 तक जो वो पूरा सच्चा एक मूवमेंट था वो चला। तो सच्ची बात करने से ही सच्ची चीज पैदा होगी, नहीं तो बाद में आप देख ही रहे हैं 85 से जैसे सब आपस में पूरा संघ लड़ाई झगड़े में उलझ गया है, तो ये सब झूठी बातों की वजह से है कि झूठ बोलने वाले ज्यादा हो गए हैं, अच्छी अच्छी बातें ज्यादा करते हैं और सच्ची बातें कम करते हैं। तो ये शायद उसी से संबंधित इन्होंने बात कही है। जी जी माँ। सुशील कुमार जी का वापस यहाँ पे एक कमेंट है कि भारत की जुडिशियरी पर सवाल उठाने वाले आपको तो सरकार अंदर कर सकती है। ये देखिए, जहां तक जुडिशरी के सवाल की बात है, जुडिशरी को खुद ही पता है कि वो कितने सवालों के घेरे में है, और हम जैसे सैकड़ों सैकड़ों चिंतनशील लोग प्रतिदिन जुडिशरी पे सवाल उठाते हैं, अखबार में, सोशल मीडिया में, मीटिंग्स में, सब जगह। प्रत्येक जज को पता है कि उसके नीचे बैठा हुआ जो पेशकार है वो वहीं पे रिश्वत लेता है तारीख लगाने के नाम पे, और उसी पैसे से सभी जजों के घरों में कम से कम सब्जी तो बनती है, सब्जी तो मुंशी जी लेके ही आते हैं। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है। और अगर इतना कहने के लिए जेल जाना पड़े तो सुशील जी किसी जज को कह के भिजवा दो, भैया थोड़े दिन हो आएंगे, कुछ तो अनुभव हो जाएगा, भगवान के नक्शे कदम पे हम भी चले जाएंगे। भगवान को भी 12 दिन जाना पड़ा था, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा कोशिश कीजिए, और ये ऐसी वाहियात बातें कम से कम भगवान रजनीश की दुनिया में आके मत कीजिए कि सत्य बोलने पर आपको फांसी भी चढ़ा दिया जाएगा। अरे भैया, जब रजनीश की दुनिया में आए हैं और जब ये माला पहनी है जिस दिन, उस दिन हमने तो सूली पे चढ़ा हुआ अपने आप को मान लिया है, अब तो हम ऐसे ही घूमते हैं बस। स्वामी अंतर रजत जी का कमेंट है ये कि मैं ध्यान विमल जी की बातों से सहमत हूँ। हम कोई भी ऐसा बयान जारी ना करें जिससे ओशो के आश्रम और समाधि को मुक्त कराने के आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह एजेंट वाली भाषा और शैली बहुत ही भद्दी और गलत है। ऐसी भाषा का प्रयोग ओशो सन्यासियों में फूट डालने के लिए और सन्यासी को अपमानित करने वाली है। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर एक ये भी है कि आप इस कमेंट की वजह से इस भाषा से सन्यासियों में फूट पड़ रही है, तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जहां तक इनके कमेंट का प्रश्न है, कमेंट पे हम बाद में आएंगे। ये तो हमको शीर्षासन करते हुए इन्होंने जो कमेंट लिखा है, कहीं से किसी के कहने से लिख दिया है बचकानेपन में, कोई बात नहीं। पहले तो ये अपना नाम ठीक करें, अंतर रजत स्वामी। ऐसा लगता है जैसे सर नीचे है इनका और टांगे ऊपर है। स्वामी अंतर रजत की जगह अंतर रजत स्वामी, यानी कि ये तो OIF के एजेंट के प्रभाव में जो लोग हैं, ये तो उससे भी आगे 2 कदम निकल गए कि इनको तो स्वामी जहां रखना चाहिए वहां कुछ और रख दिया। पहले तो ये अपना नाम ठीक करके अगली बार आएंगे तो इनके सवाल पे अच्छे से बात की जाएगी। और जहां तक ये सहमति और असहमति का प्रश्न है कि मैं ध्यान विमल से सहमत हूं और उससे सहमत हूं, भैया यहाँ वोट ना ली जा रही है ना दी जा रही है। अपनी बात कहिए, सीधे सीधे कहिए तो कुछ बात चले। जी, उनकी बात ये है कि आप ये जो एजेंट वाला शब्द यूज करें या जो भाषा या शैली जो आप यूज करें, इससे सन्यासियों में फूट पड़ रही है या ये सन्यासियों को अपमानित करने वाली है। जी, अगर ये ऐसी भाषा शैली से फूट पड़ती है तो ये पढ़ ही जानी चाहिए
और सच्चे लोग एक तरफ आ जाएं, और जो एजेंटों के भक्त लोग हैं या फिर जिनके 10-20 साल पुराने संबंध हैं और वो उन्हीं को मेंटेन करना चाहते हैं, वो लोग संबंधों की दुहाई देके समाधि को बिकते हुए देखें, क्योंकि इन्हीं संबंधों के आधार पर ये समाधि बिकने के कगार पर पहुंची है। क्योंकि भगवान के सन्यासी जो आश्रम के अंदर रहते थे, जो OIF के पद चिन्हों पे चलते रहे 85 से लेके अभी तक, वो सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इन संबंधों को बचाने का सिलसिला बंद करना पड़ेगा और सच्ची बातें हमको समझनी पड़ेंगी। एजेंट को एजेंट कहना होगा, आंदोलनकारी को आंदोलनकारी कहना होगा, चोर को चोर कहना होगा, सिपाही को सिपाही कहना होगा, सन्यासी को सन्यासी कहना होगा, और OIF के चाटुकारों को चाटुकार भी कहना होगा। तो भाषा सच की चलेगी। और भगवान श्री रजनीश ने इतनी हिम्मत से पूरी दुनिया के सामने सच बोला है, तो एकाध आदमी के अंदर तो हिम्मत आएगी ना। अंतर रजत स्वामी, शीर्षासन स्वामी जी। जी माँ जी। स्वामी जी, यहाँ पे आपने जो शायद कमेंट खत्म हो गए शायद राघव स्वामी जी। जी नहीं, कमेंट खत्म नहीं हुए, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी एक बात रखना चाहूंगा अपनी तरफ से। अभी यहाँ पर स्वामी वीत विचार जी ने फिर से बार बार एजेंट शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं स्वामी जी आपसे सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि बिना किसी प्रमाण के, जब तक आप कोई प्रमाण नहीं देते हैं, तो आप किसी को एजेंट ना कहें तो बेहतर होगा। क्योंकि हमें थोड़ा सा मर्यादा का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है कि अगर हम लोग जो है बिना किसी प्रमाण के अगर किसी के बारे में भी कोई भी बात कहते हैं, वैसे तो कोई भी किसी के बारे में कोई भी बात कह सकता है, ये तो हमारे देश में जो है अधिकार है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि पत्रकारिता जो कहती है वो यही कहती है कि जब तक किसी बात का प्रमाण सामने ना हो आपके पास में, तब तक आप जो है इस बात पर थोड़ा ध्यान दें और पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से जो भी कोई बात कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण भी आपके पास में होना चाहिए। जी देखिए, जहां तक राघव जी प्रमाण की बात है, हमने तो पहले ही प्रोग्राम में कहा था कि भाई ये जो बात हम कहने जा रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं और होशो हवास में कह रहे हैं। तो जहां तक भाषा का प्रश्न है, भाषा तो सबकी अपनी अपनी होती है और ये रजनीशी भाषा है। भगवान श्री रजनीश ने देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बार बार वो स्वयं मूत्र पीने वाला और ना जाने कैसे कैसे जोक सुनाए। तो ये रजनीशी भाषा है कि जिस व्यक्ति के बारे में कहना है उसके बारे में ठीक से कहना है और उस बात को वहां तक पहुंचाना है जहां तक वो पहुंचती हो। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करके तो ये बुरा हाल है, जिसके लिए आप जैसे नए आदमी को रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। और फिर भी क्या है परिणाम, क्या आ रहा है उसका, कि मीडिया चैनल के लिए भी जितना सहयोग और समर्थन चाहिए वो भी लोग देने से कतराते हैं। तो अब सच्ची बातों का नंबर है और जो हम बात कह रहे हैं हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम आमंत्रित करते हैं एजेंट, जिस दो व्यक्तियों के हमने केवल नाम लिए हैं, 2 लोग एजेंट हैं, बाकी लोग तो भोले भाले हैं। अपना कीर्तन के चक्कर में कोई किसी के साथ लगा हुआ है, कोई किसी के साथ लगा हुआ है। थोड़े से तो लीडर हैं पूरी रजनीश की दुनिया में, 10-20-30 ही लोग हैं जो पूरे सिस्टम को दिशा देते हैं। तो उन दिशा देने वालों में से हमने केवल 2 के नाम लिए हैं। तो उन दोनों से जब उनका मन करे, अगर वो आमने सामने का भी नहीं कर पाते, तो एक दिन आके आपके मंच पे बात रख दें, हमारी बातों में से पूरे चीजों को निकाल लें और उसमें से जवाब दे दें। हम भी जवाब दे देंगे आगे दूसरी बार में। तो आपके मीडिया चैनल का ये बहुत सदुपयोग हो जाएगा। तो हम पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं और रजनीशी स्टाइल में बात कर रहे हैं। हम भाषा की मर्यादा में बात कर रहे हैं। हमने एक भी गाली नहीं दी है। एजेंट तो LIC के भी होते हैं, एजेंट तो हर एक विभाग में होते हैं, आप बेहतर जानते हैं, सभी जानते हैं उसको। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।